Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 9th मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर जो 5th चैप्टर है, 5वां चैप्टर, इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके 4 पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लें। आइए देखें क्या हुआ हैप्पी प्रिंस का और अबाबिल का। क्या अबाबिल इजिप्ट गया या नहीं गया? तो बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंततः अबाबिल जानता था कि वह मरने वाला है। गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है, मरने जा रहा है। He had just enough strength to fly to the prince's shoulder once more। तो एक बार उसमें अभी इतनी शक्ति बची थी कि एक बार और राजकुमार के कंधे तक उड़ के जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, कहा अलविदा प्यारे राजकुमार। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्यारे राजकुमार। ही मरमर्ड, वह फुसफुसाया, धीरे से बड़बड़ाया, कहा अलविदा प्यारे राजकुमार। विल यू लेट मी किस योर हैंड? क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने देंगे? I am glad that you are going to Egypt at last, said the prince। राजकुमार ने कहा मुझे खुशी है कि तुम अंततः मिस्र जा रहे हो छोटे अबाबिल। I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow। मुझे अंततः खुशी है कि तुम मिस्र जा रहे हो छोटे अबाबिल। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you। तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रुके हो, ठहरे हो, किंतु तुम्हें मेरे होठों को चूमना चाहिए, किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। For I love you। It is not to Egypt that I am going, said the swallow। अबाबिल ने कहा यह मिस्र नहीं है जहां मैं जा रहा हूं। It is not to Egypt that I am going, यह मिस्र नहीं है जहां मैं जा रहा हूं, ऐसा अबाबिल ने कहा। I am going to the house of death। मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूं। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप। मृत्यु निद्रा की बहन है ना। इज ही नॉट, क्या नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वह प्रसन्न राजकुमार के होठों को चूमा। And fell down dead at his feet, और मृत होकर मरकर उसके चरणों में, पैरों में गिर गया। राजकुमार के पैरों पर गिर गया, मर गया, राजकुमार के पैरों पर गिर गया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण,
मोमेंट में क्षण अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेच्यू। उसी क्षण स्टेच्यू के अंदर, मूर्ति के अंदर एक विचित्र सी चटक सी सुनाई दी। एज इफ, मानो कि समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कि कुछ टूटा हो, ब्रोकन टूटा। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। तथ्य यह है, सच्चाई यह है कि शीशे का हृदय झटके से दो हिस्से में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। निश्चित रूप से यह एक भयानक रूप से कठोर फ्रॉस्ट था। फ्रॉस्ट कुहरा, तुषार था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सवेरे तड़के ही, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। तो सुबह सवेरे तड़के ही नीचे चौक पर, स्क्वायर मीन्स चौक, मेयर पार्षद अपने नगर पार्षदों के साथ टहल रहा था। वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, अपने नगर पार्षदों के साथ टहल रहा था। कौन? मेयर, नगर प्रमुख। एज दे पास द कॉलम, जब वे स्तंभ से गुजरे, जब वे स्तंभ को पार किए, as they passed the column, he looked up at the statue, तो उन्होंने मूर्ति को देखा। डियर मी, अरे, हाउ shabby the happy prince looks, he said। उन्होंने कहा, अरे कितना भद्दा दिख रहा है प्रसन्न राजकुमार। पार्षद ने कहा, नगर प्रमुख ने कहा, अरे कितना भद्दा दिख रहा है प्रसन्न राजकुमार। हाउ शैबी इंडीड, सचमुच कितना भद्दा, वाकई कितना भद्दा। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, नगर पार्षद चिल्लाए। Who always agreed with the mayor, जो हमेशा मेयर के साथ, नगर प्रमुख के साथ, नगर प्रमुख की बातों में एग्री रहते थे, सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे ऊपर गए, वेंट अप, ऊपर गए, टू लुक इट, इसे देखने के लिए। The rabbi has fallen out of his sword, इसकी तलवार से मणि गिर गया है। The rabbi has fallen out of his sword, his eyes are gone, इसकी आंखें चली गई हैं, निकल गई हैं। And he is gold no longer, और अब यह सुनहरा भी नहीं है। सेड द मेयर, ऐसा मेयर ने कहा, नगर प्रमुख ने कहा। इनफैक्ट, वास्तव में, ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, वास्तव में यह भी किसी भी भिखारी से जरा भी बेहतर नहीं है। न के बराबर बेहतर है, अर्थात बेहतर नहीं है। Little better than a beggar, said the town councillor.
किसी भिखारी से जरा सा भी बेहतर नहीं है, नगर पार्षदों ने कहा। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और यहाँ सचमुच एक मृत पक्षी इसके पैरों पर पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने कहना जारी रखा, कहते रहे, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन। हमें वस्तुतः एक घोषणा जारी करना चाहिए। प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, अनाउंसमेंट। क्या घोषणा करनी चाहिए? दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। ये घोषणा जारी करनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ पर मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और नगर के लिपिक जो था, क्लर्क मीन्स लिपिक, नगर के लिपिक ने इस प्रस्ताव को लिख लिया। ये स्टेच्यू ये लोग देखने आए हैं, पार्षद और सब लोग ये खड़े हैं। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए उन्होंने प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को गिरा दिया। पुल्ड डाउन, गिरा दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि यह अब सुंदर नहीं है। said the art professor at the university। तो विश्वविद्यालय के कला के प्रोफेसर ने कहा, एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब यह सुंदर नहीं है, तो ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, यह उपयोगी भी नहीं है। उपयोगी भी नहीं। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन अ फर्नेस। तब वे मूर्ति को भट्ठी में पिघला दिए। फर्नेस मीन्स भट्ठी, मेल्टेड मीन्स पिघला दिए। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कैसी विचित्र बात है, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। तो फाउंड्री के कार्मिकों के जो वर्सियर थे, पर्यवेक्षक थे, उन्होंने कहा, क्या कहा? कैसी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। यह टूटा हृदय भट्ठी में नहीं पिघलेगा। दिस ब्रोकन लीड हार्ट, यह टूटा हुआ, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, लीड मीन्स शीशे का, हार्ट मीन्स हृदय। तो यह टूटा हुआ शीशे का हृदय फर्नेस में, भट्ठी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड swallow was also lying। इसलिए उन्होंने इसे धूल के एक ढेर में फेंक दिया। डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी, मिट्टी के ढेर में फेंक दिया। Where the dead swallow was lying, also lying, जहाँ कि मृत अबाबिल भी पड़ा था। जहाँ मृत अबाबिल पड़ा था वहीं फेंक दिया।
Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. तो भगवान ने अपने एक दूत से कहा, एंजल मीन्स दूत। क्या कहा? कहा ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, मुझे नगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु ला कर दो। दो बहुमूल्य वस्तुओं को, नगर की सबसे दो बहुमूल्य वस्तुओं को ला कर दो, ऐसा सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने दूतों में से एक दूत से कहा। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और उस दूत ने शीशे का हृदय तथा मृत पक्षी लाकर दिया। यू हैव राइटली चोजन, तुमने सही चयन किया है। सेड गॉड, भगवान ने कहा तुमने सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। कहा क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में, पैराडाइज में स्वर्ग आप सभी जानते हो, क्योंकि मेरे स्वर्ग की बगीचे में यह छोटा पक्षी हमेशा गाएगा, और मेरे स्वर्ग के नगर में प्रसन्न राजकुमार मेरी प्रशंसा करेगा। हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, मेरी प्रशंसा करेगा। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। इसका क्वेश्चन आंसर कल आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।